हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज हम और एक टॉपिक करने जा रहे हैं साइंस पोर्शन के लिए। इससे पहले हमने बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ा था, तो आज हम वायरल डिजीज़ पढ़ेंगे। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो डिजीज़ हैं तो वो करेंगे। होप उसी में से ही आपका क्वेश्चन निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वायरस की बात करें तो वायरस क्या होता है? वायरस आर वेरी टिनी ऑर्गेनिजम्स विद दियर डायमीटर इन नैनोमीटर लेवल। नैनोमीटर के उनके साइज़ होते हैं, ठीक है। डायमीटर उनका नैनोमीटर लेवल के साइज़ होते हैं, उनके बहुत ही छोटे होते हैं, टिनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वायरस। एक्चुअली वायरस तो वायरस एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर सच लाइक इन द एयर, सॉइल एंड एनिमल बॉडी। हर जगह पे वायरस पाए जाते हैं, ठीक है। वायरस की अगर बात करें तो ये हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हवा में, ज़मीन में और एनिमल के बॉडी के अंदर भी वायरस पाए जाते हैं। तो हर कोई वायरस जो है वो इफेक्टिव नहीं होता। वो हर कोई जो वायरस वो डिज़ीज़ पैदा नहीं करता है। कुछ अलग वायरस होते हैं जो कि आपका डिजीज़ काज करता है। तो ह्यूमन बॉडी आल्सो हर्ब्स लॉट ऑफ वायरस, और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बहुत सारे वायरस होते हैं, ठीक है। ये भी एक मतलब आप कह सकते हैं ख़जाना है किस चीज़ का, एक वायरस का, ठीक है। एंड बट मोस्ट ऑफ देम डस नॉट काज डिजीज, मगर ज़्यादातर और उसमें से जो ज़्यादातर है जो है वायरस वो आपका काज नहीं करते, डिजीज़ काज नहीं करते, ठीक है। बट ह्यूमन इम्यून सिस्टम के जनरेट्स एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट वायरस। जो ह्यूमन का जो होल इम्यून सिस्टम है, जो कि आपका बाहर के जो अगर कोई वायरस आपका जो अफेक्ट करता है आपके बॉडी पे, तो उससे बचाने के लिए जो ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है वो जनरेट करता है क्या, एंटीबॉडीज़, जो कि आपका वायरस से फाइट करता है, ठीक है। द एंटीबॉडीज़ विल रिकॉग्नाइज द वायरस एंड डिस्ट्रॉय इट। और जो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम में पैदा करते हैं तो वो आपका रिकॉग्नाइज करता है वायरस को और उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको ख़त्म कर देता है। इस तरह आपका जो इम्यून सिस्टम अगर जिसका स्ट्रॉन्ग होगा तो वायरल इन्फेक्शन उस पर कम असर करेगा, ठीक है। तो चलिए अगर वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला हमारा वायरल डिजीज़, वायरल इन्फेक्शन तो क्या है? आपका कॉमन कोल्ड आपका वायरस से होता है, ठीक है। तो इसका कॉज कौन करता है? ये राइनो वायरस एक होता है, वो आपका कॉज करता है, ठीक है। आपके सिलेबस में पूछा है कॉज कॉज कौन करता है, ये आपका वहाँ पे मेंशन किया गया है, वो आप पढ़ेंगे। तो कॉमन कोल्ड का आपका कौन कॉज करता है? राइनो वायरस, ठीक है। तो मीन्स ऑफ सेपरेट आपका ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है। आपके जो अगर आपके मुंह से अगर सिलिवर का ड्रॉपलेट्स हो तो उनकी वजह से आपका जो कॉमन कोल्ड है ये आपका सेपरेट हो जाता है, एक दूसरे पे फैलता है, ठीक है। सिम्टम्स इसमें क्या होता है कॉमन कोल्ड में? अभी मुझे भी थोड़ा हुआ है। तो सिम्टम्स में है, एक तो रनिंग है, स्टेफी नोस होता है, नाक बंद होता है, ठीक है। तो स्नेजिंग होता है, आपको छींक आता है, ठीक है। आपके जो नोस है वो बहता है, ठीक है। इसमें इसमें आपका हल्का सा फीवर भी रहता है, कफ खांसी भी होता है, हेडेक होता है और माइल्ड टायर्डनेस होता है, थकावट जैसा होता है। तो ये आपका सिम्टम्स है किसका? कॉमन कोल्ड का, ठीक है। तो ये तो था कॉमन कोल्ड। तो आगे सेकंड हमारा ये है वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा है। इन्फ्लुएंज़ा आपका क्या होता है, ये किस से काज होता है? कॉजेटिव जो एजेंट है ये आपका है इन्फ्लुएंज़ा ए एंड इन्फ्लुएंज़ा बी वायरस से आपका जो है इन्फ्लुएंज़ा होता है, ठीक है। तो मीन्स ऑफ सेपरेट इसका भी ड्रॉपलेट्स है, तो ठीक है। सिम्टम्स इसमें एक आपका होता है ड्राई हैकिंग कफ होता है, ठीक है। फीवर होता है इसमें, एंड इसमें आपका गला बंद जैसा होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंज़ा में। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इतना काफ़ी आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा और एक डिज़ीज़ है, ये डिज़ीज़ है आपका एड्स। एड्स आपका तो ये कॉजेटिव इफेक्ट आपका होता है रिट्रो वायरस से होता है। तो ये HIV वायरस होता है जो ह्यूमन इम्यून
वायरस इम्यूनिटी वायरस होता है। तो ये आपका अगर हम एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव्स में देखें तो एक्चुअली जो वायरस के जो वायरल इन्फेक्शन होता है ना, वो दो तरीके के होता है। एक तो आरएनए अफेक्ट आरएनए होता है, सेकंड आपका होता है डीएनए होता है, ठीक है। तो जो आरएनए होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है किससे, डीएनए से। और ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और वायरल इन्फेक्शन होता है, इसमें आपका बैक्टीरियल इजीली ट्रीट होता है। तो आपका जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये थोड़ा एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल थोड़ा हार्ड रहता है इसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। और अगर वायरस के जो इन्फेक्शन है इसी में अगर बात करें तो आरएनए और जो आरएनए है और डीएनए है, डीएनए वायरस, तो इन दोनों में आपका आरएनए जो वायरस है ये इफेक्टिव रहता है, ये ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स का क्या है, ये ट्रांसमिशन किस तरह होता है, ये कंटेक्ट विथ फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के कंटेक्ट से होता है, ठीक है। एंड आपका सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है, ठीक है। एंड इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स, उसमें ज़्यादातर ये लिम्फोसाइट्स पे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो सिम्टम्स रहता है एड्स में आपका ड्राई कफ होता है, नाइट स्वेटिंग होता है, रात को बहुत ज़्यादा आपका स्वेटिंग होता है, एंड अल्सर होता है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है इसमें एड्स में, ठीक है। तो ये तो था हमारा एड्स वायरस वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज़ की बात कर रहे थे तो हम। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है चिकन पॉक्स, ये भी आपका वायरल है, वायरल इन्फेक्शन में आता है, ठीक है। तो चिकन पॉक्स की बात करें तो सबसे पहले चिकन पॉक्स कॉजेक्टिव एजेंट ये होता है ह्यूमन हर्पस वायरस, जो कि आपका 3 है, ये आपका कॉजेक्टिव इफेक्ट ये एजेंट होता है इसका चिकन पॉक्स का, ह्यूमन हर्पा वायरस, या जिसको हर्पा वायरस 3 है ये, तो HHV3 भी कहते हैं। एंड इसमें दूसरा रहता है या नहीं तो इसको वेरिसेला जोस्टर वायरस यानी VZV शॉर्ट में। तो ये आपका पॉजिटिव एजेंट रहता है इसका चिकन पॉक्स का। एंड वायरस टाइप ये डीएनए होता है, जो हमारा एड्स था वो आरएनए था वायरस टाइप में, तो ये चिकन पॉक्स आपका डीएनए होता है। एंड ये ट्रांसमिशन किस तरह होता है, कांटेक्ट और ड्रॉपलेट से होता है, ठीक है। ऑर्गन इसमें अफेक्ट होता है, आपका स्किन होता है, नर्वस सिस्टम अफेक्ट करता है, ठीक है। एंड सिम्टम्स आपका रहता है अल्सर होता है, रेड स्पॉट्स आ जाते हैं इसमें जब ये चिकन पॉक्स होता है, तो आपका फीवर होता है, ईचिंग होता है, एक्स्ट्रा होता है इस चिकन पॉक्स में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मिज़ल्स की अगर बात करें तो मिज़ल्स की में क्या होता है, ये एक्चुअली ये अगर वायरस टाइप की बात करें तो ये आरएनए वायरस टाइप है। एंड इसको काज कौन बात करता है, बाय रूबेला वायरस के ज़रिए से ये मिज़ल्स आपका होता है। एंड इसमें ट्रांसमिशन किस तरह होता है, कॉन्टैक्ट या ड्रॉपलेट से सेम होता है, ठीक है। एंड ऑर्गन आपका इसमें अफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक या स्किन, ये आपका मिज़ल्स में अफेक्ट रहता है ऑर्गन, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सिम्टम्स है आपका रनिंग नोस, ड्राई कफ होता है, इसमें हेड एक होता है, ठीक है, मिज़ल्स में। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट है उसमें से इतना ही काफ़ी है, ठीक है। एंड डेंगू फीवर सुना भी होगा आप लोगों ने ज़्यादातर। तो ये वायरस टाइप होता है, आरएनए टाइप होता है ये, ठीक है। एंड जो डेंगू फीवर है ये आपका डेंगू वायरस से होता है, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट आपका डेंगू वायरस है। एंड इसमें ट्रांसमिशन की बात करें तो ये फीमेल मॉस्किटो से डेंगू आपका फैलता है, ठीक है। एडिस एगिप्टी, तो ये आपका मॉस्किटो है। एंड ऑर्गन अफेक्ट होता है इसमें, एक तो आपका ब्लड और मसल्स को ज़्यादा अफेक्ट होता है इसमें, ठीक है। इसमें सिम्टम्स की बात करें तो वोमिटिंग होता है, फीवर होता है, पेन होता है आपके बूंस में, आंखों में पेन, ये इसमें जब आपको डेंगू होता है तो ये सिम्टम्स रहता है, ठीक है इसमें। एंड इसके आगे बात करें तो हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ये आपका वायरस टाइप की बात करें तो ये आरएनए वायरस है। एंड वायरस टाइप है। एंड इसमें हेपेटाइटिस ए वायरस आपका पॉजिटिव इफेक्ट रहता है, ये
कॉजेटिव एजेंट रहता है। एंड ट्रांसमिशन आपका होता है, आपका फूड से होता है, वाटर से होता है, कॉन्टैक्ट से होता है, ठीक है। एंड ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें ज़्यादातर लीवर पे इफेक्ट करता है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए में। एंड सिम्टम्स की बात करें तो मसल्स और जॉइंट पेन होता है, इसमें नोज़िया होता है, वेट लॉस होता है, येलो स्किन होता है, इसमें आंखें येलो हो जाते हैं, आइस येलो हो जाते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस जब आपको ए होता है तो ऐसा आपका सिम्टम्स होता है, ठीक है। एंड इसी तरह हेपेटाइटिस बी है। अब हेपेटाइटिस ए जो था वो आरएनए था वायरस टाइप में, तो हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए टाइप है, ठीक है, वायरस टाइप में। तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। एंड इसमें ट्रांसमिशन भी किस तरह होता है, ट्रांसमिशन होता है कांटेक्ट विथ बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट से आपका ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी। एंड ऑर्गन इफेक्ट इसमें भी लीवर होता है। एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें येलो स्किन हो जाता है, और आइस भी येलो हो जाते हैं, डार्क यूरिन आता है, एब्डोमिनल पेन होता है और वोमिटिंग होता है। इसके अलावा बहुत सारे कुछ होते हैं तो हेपेटाइटिस बी में। एंड ये आपका क्या होता है, डीएनए टाइप होता है वायरस में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करें तो और एक जो वायरस इन्फेक्शन है, वायरस डिजीज़ है, तो ये है आपका पोलियो। पोलियो आप हर 2 बूंद ज़िंदगी की कहते हैं, तो पोलियो आपका पहले से ही दिए जाते हैं पोलियो ड्रॉप्स। तो इस ये पोलियो क्या है, आरएनए टाइप है, वायरल टाइप में, ठीक है। पोलियो वायरस से होता है ये, ठीक है। एंड ट्रांसमिशन आपका फूड, वाटर या कॉन्टेक्ट से होता है, ठीक है। एंड पोलियो की अगर बात करें तो ये अफेक्ट करता है आपका इंटेस्टाइन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन पे आपका असर करता है। एंड पोलियो की अगर सिम्टम्स की बात करें तो मसल वीकनेस होता है, लॉस ऑफ मसल होता है, स्लो ग्रोथ होता है, एक्स्ट्रा होता है इसमें, ठीक है। तो पोलियो के सिम्टम्स ये रहा। एंड आगे बढ़ते हैं, आगे रेबिस, ये आपके कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के मुंह में ये ज़्यादातर होता है, एनिमल के या अफेक्टिव एनिमल्स से आपका होता है। तो इसमें ये वायरस टाइप की बात करें तो इसमें ये आरएनए वायरस टाइप है। एंड रेबिस वायरस से होता है आपका जो रेबिस है, एंड रेबिस। एंड ट्रांसमिशन होता है इसमें कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड से, बॉडी फ्लूइड से अगर कांटेक्ट हो तो उस वक्त आपका ये ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। ऑर्गन अफेक्ट्स जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका अफेक्ट करता है इस रेबिस में। एंड सिम्टम्स की बात करें तो डिजीनेस होता है, बहुत ही लेजीनेस होता है, इसमें पैरालाइज होता है विथ वीक मसल एक्स्ट्रा। तो रेबिस में ये आपका सिम्टम रहता है। एंड लास्ट है हमारा आज का, तो ये है आपका कोविड-19, जिसे हम कोरोना वायरस भी कहते हैं। तो इसका कॉजेटिव एजेंट है आपका कोरोना वायरस। एंड ये आपका आता है टाइप की बात करें तो ये आपका होता है आरएनए टाइप में आता है ये, ठीक है। एंड इसमें ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ड्रॉपलेट और कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो मे बी क्वेश्चन आपको इसी जो कोरोना वायरस से रिलेटेड आए, तो ये आपका वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ऑर्गन इफेक्ट होता है इसमें, इस फ्लूइड कलेक्ट्स इन यूर लंग्स में आपका फ्लूइड जमा हो जाता है एक इससे, ठीक है। तो आपका लंग इफेक्ट रहता है इससे, दे कैरी लेस ऑक्सीजन टू यूर ब्लड। अब उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, ब्लड के ज़रिए जो ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचते हैं वो नहीं पहुंचते हैं, तो उसकी वजह से आपका क्या हो जाता है फिर ये दिस कैन काज योर किडनी, लंग्स एंड लीवर टू शट डाउन एंड स्टॉप वर्किंग। इसकी वजह से आपका जो किडनी फेल हो सकता है या लीवर फेल हो सकता है, एंड लंग्स भी आपका काम करना छोड़ सकता है। तो इसकी वजह से आपका मे बी डेथ हो सकता है। तो सिम्टम्स की बात करें तो फीवर है, ड्राई कॉफ होता है इसमें, टायर्डनेस होता है, थकावट होता है इसमें, ठीक है। तो ये तो था हमारा कोविड-19 जिसको हम आरएनए बोलते हैं, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।